हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का क्लास जो है स्पेशल क्लास ऑफ एमटीएस का होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसमें सारे टाइम एंड वर्क के होने वाले हैं। इस स्पेशल क्लास ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क के होने वाले हैं और इससे सभी क्वेश्चन जो है इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग एमटीएस का सवाल में, एमटीएस के एग्जाम में आप लोग कभी भी आप लोग मिस नहीं करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, पहला इस तरह से पूछेगा, या तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बी तथा सी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, या फिर सी तथा डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। सी तथा डी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और डी और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। डी और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो देखिए टाइम एंड वर्क में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को तीनों का जो है टोटल वर्क निकाल लेना है। ठीक है, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बी सी डी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। बी तथा सी, बी देखिए टोटल जो काम होगा बी तथा सी, बी सी और डी काम जो है कितने दिनों में खत्म करेगा, मेरा प्रश्न ये पूछ रहा है। तो मेरे देखिए दोस्तों में हमको क्या करना है, पहले तो मेरे टोटल वर्क निकाल लेना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना निकलेगा 12, 24 और 18 का। ठीक है, 12, 24 और 18 का हम लोग अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो मेरा 72 आ जाएगा। टोटल वर्क TW जो है टोटल वर्क कितना आ जाएगा 72। ठीक है, तो बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, 12 छक 72, और 18 सी और डी 18 चौक 72 और 24 दिया 72। ठीक है, मेरा डी और बी करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है कि बी सी डी कितने दिन में काम करेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, बी सी डी कितने दिन में काम मेरा खत्म करेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, अगर बी सी डी का स्टैंड हम लोग को निकालना है, देखिए हम लोग क्या करना है, जो सभी को पहले जोड़ लेना है। क्या करना है, सभी को पहले जोड़ लेना है। बी सी और डी का मान लेते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेंथ निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बी सी डी, बी सी डी, तो 6 4 10 और 3 13। ठीक है, 6 4 10 और 3 13, तो इसका स्ट्रेंथ अगर हम लोग निकालेंगे 6 4 10 3 13, 13 हो गया। तो क्या ये स्ट्रेंथ निकल गया, आप लोग बोलिए कमेंट करके, क्या स्ट्रेंथ निकल गया? नहीं निकला है। क्यों निकला है, क्योंकि देखिए कभी भी अगर हम लोग इसका, मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैं पूरा आप लोग को सॉल्यूशन कैसे होता बताया था। ठीक है, कि कभी भी आप लोग को इस तरह का प्रश्न पूछेगा, ठीक है, तो बटा में आप लोग को 2 कर देना है, कुछ भी नहीं तो बटा में आप लोग को 2 कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग को पूरा समझना है तो आप लोग टाइम एंड वर्क का जाके पहला क्लास आप लोग देखिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे मैं उसमें पूरा सॉल्यूशन बताया था। तो देखिए कितने दिन में करेगा, टाइम बराबर वर्क, वर्क मेरा कितना है 72 बटा स्ट्रेंथ 13/2, तो कितना हो जाएगा 4 और 7 दूनी 14/13, तो 144/13 दिन में मेरा काम जो है समाप्त हो जाएगा। 144/13 दिन में काम मेरा समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2017 का क्वेश्चन है, 2017 एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 का एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन क्या होगा मेरा, अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है एल किसी काम को 100 घंटे में कर सकता है, और एम किसी काम को 150 दिनों में कर सकता है। एम किसी काम को 150 दिनों में, 150 घंटे में कर सकता है। फिर बोल रहा है एल एम और एन तीनों मिलकर, एल एम और एन किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 30 दिनों में कर सकता है। एल एम और एन किसी काम कितने दिनों में करेगा, तो 30 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो प्रश्न पूछ रहा है कि एन जो है अकेला, एन अकेला कितने दिनों में करेगा, एन अकेला कितने दिनों में करेगा, यही मेरा प्रश्न पूछ रहा है, एन अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो पहले आप लोग क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। एक बात आप लोग को याद रखना है, कभी भी आप लोग को टाइम एंड वर्क क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, और कभी भी इस तरह का सवाल रहे, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेना है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 300, टोटल वर्क
तो 100 तिया 300 और 150 दूनी 300 और 30 दहे 300, ठीक है। फिर मान लेते देखिए हम लोग एल और एन का स्ट्रेंथ पता और एन का स्ट्रेंथ हम लोग को पता नहीं है, तो देखिए टोटल अगर हम लोग एन का स्ट्रेंथ निकालना है तो तीनों में 10 - 5 करना होगा, तो मेरा जो है किसका निकल जाएगा, एन का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो हम लोग आसानी से यहाँ निकाल लेंगे, टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ 5 × 30 मैंने 60 दिनों में जो मेरा काम समाप्त कर देगा। एन जो है एन कितने दिनों में मेरा काम कर देगा, 60 दिनों में, ठीक है। ये भी जो प्रश्न है ये 2017 का क्वेश्चन है, एमटीएस का 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा ए की कार्यक्षमता जो है बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, ए की कार्यक्षमता बी कार्यक्षमता की दोगुनी है। और बोल रहा क्या बोल रहा कि दोनों मिलकर किसी कार्य को दोनों स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर देगा। मैंने 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो मैंने इसमें नियम क्या बताया था, ठीक है। देखिए 3 यूनिट बराबर दिया है, 3 यूनिट बराबर दिया है। मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा कि ए कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। तो दो यूनिट वाला आदमी कितने दिनों में काम करेगा, तो ऊपर आप लोगों को गुना कर लेना है और जिसका पूछ रहा है उसको हम लोग भागा कर देना है, ठीक है। तो 12 × 36, तो 36 दिनों में जो मेरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो मेरा कब पूछा गया, 2017 का प्रश्न है। 2017 के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में जो है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को देखिए सभी टाइप को मैं संगठित करके यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूं, ठीक है। और इस वीडियो आप लोग को मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो आप लोग को देखना है ताकि आप लोग समझ पाएंगे सारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए बी की कार्यक्षमता जो है ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक है। बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से, बी की कार्यक्षमता जो है बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक है। मान लेते हैं दोनों का 100 है, तो ये 50% अधिक है, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य को 96 दिनों में कर देता है, एक किसी कार्य को 96 दिनों में कर देता है। तो इसका स्ट्रेंथ मेरा दिया है, तो 50 या 150 50 दूनी, तो 2 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर दे रहा है, 96 दिनों में। 2 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 96 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। तो मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 2 × 96/3, तो 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 32 दूनी 64। तो काम कितने दिनों में मेरा समाप्त हो जाएगा, 64 दिनों में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब टाइप हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये सब टाइप जो है बहुत रिपीट होता है एमटीएस के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, पी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और क्यू किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। और आर जो है पी और क्यू की सहायता से आर जो है पी और क्यू की सहायता से 5 दिनों में करता है। मतलब कि पी क्यू और आर किसी काम को 5 दिनों में करता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, तो स्ट्रेंथ निकाल लेना है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क कितना निकल जाएगा मेरा, 60। तो 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60
और 12 25 60, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि क्यू अकेला, पूछ रहा है कि पी अकेला, पी नहीं, आर के बारे में बोल रहा है। तो आर अकेला किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? मान लेते हैं आर का स्ट्रेंथ हम लोग को निकालना है, आर का स्ट्रेंथ निकालना है। देखिए तीनों का स्ट्रेंथ 12 और इनमें इसका और इसका ऐड कर देंगे और घटा देंगे तो मेरा आर का स्ट्रेंथ निकल जाएगा, 5 हो गया। तो पूछ रहा है कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? तो 60 काम है और 5 स्ट्रेंथ है, 12 दिन में काम करेगा। और कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? 12 दिन में काम मेरा खत्म कर देगा, 12 दिन में काम मेरा खत्म कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला अगला नंबर, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, एक्स वाई जेड किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। कोई 3 आदमी है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, 20 दिनों में 3 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 दिनों में कर सकता है। और 2 आदमी है वाई और जेड, ये कितने दिनों में कर रहा है? तो 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और एक्स और वाई किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो इसका अगर टोटल काम अगर देख लेंगे, टोटल काम कितना है? टोटल काम मेरा 60 है, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो पूछ रहा जो पहला वाला आदमी है एक्स जो है वो कितने दिनों में करेगा? तो देखिए मेरा एक्स का स्ट्रेंथ हम लोग को पहले निकाल लेना। तो एक्स का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों का स्ट्रेंथ मिक्सअप है और यहाँ पे 2 आदमी का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो गया मेरा किसका? एक्स का स्ट्रेंथ। तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ। तो जो काम है मेरा 60 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 60 दिनों में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? देखते हैं। टाइम एंड वर्क से ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, कोई आदमी है जो है कितने 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 पेड़ों को 9 दिनों में काट सकता है। 9 दिनों में 15 पेड़ों को काट सकता है, 15 पेड़ काट सकता है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया 15 पेड़ काट रहा है। फिर अगला, फिर क्या बोल रहा? जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 पेड़ों को पहले आप लोग को लिख लेना है, जो जो दिया है। 40 पेड़ों को जो है 40 पेड़ों को कितने दिनों में काट सकता है? कितने दिनों में काट सकता है, ठीक है, कितने दिनों में काट सकता है। मतलब कि प्रश्न मेरा ये पूछा है और एक्स आदमी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? देखिए M1 D1 और W1, H1 भी है इसमें, ठीक है, M2 D2 H2 बाय W2। यहाँ पे मैं वीडियो जब आप पूरा मैं सगीर अहमद का जब क्लास दिया था उस समय मैं आप लोगों को बताया था, जो M जो है M1 है, D जो है D1 है और H जो है हावर है यानी घंटा है और W जो है वर्क है या फिर वेल्थ, काम या फिर धन, ठीक है। देखिए 5 घंटा है, 9 दिन है और काम कितना है? 15, और 8 घंटा है, दिन मेरा पूछ रहा है। दिन को हम लोग क्या मान लेते हैं? दिन को D मान लेते हैं और कितना है? 8 घंटा हो गया, ठीक है। और कितना 40 पेड़ काटता है। तो 4 दूनी 8, 4 दहे 5 दूनी 5 तिया 2 2 कट जाएगा, 3 3 काट जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो 15 दिन में जो है मेरा पेड़ जो है 40 पेड़ काट देगा। 15 दिन में 40 पेड़ काट देगा।
और देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और ये वीडियो आप लोग को जरा सा भी मिस कीजिएगा तो आप लोग बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आप लोग का, समझ गए। एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और इस तरह के प्रश्न आप लोग सेट में आप लोग देखिएगा, इस तरह के प्रश्न आप लोग को मिलता होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, और एक्स तथा वाई किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। एक्स तथा वाई किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। वाई तथा जेड किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वाई तथा जेड किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। और एक्स तथा जेड किसी काम को 15 दिन में, एक्स तथा जेड किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। दिन है, सारा क्या है, दिन है। तो देखिए टोटल वर्क आप लोग को निकाल लेना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो है 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60, 12 पच्चीस 60 और 15 चौक 60, ठीक है। सारा कुछ निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा है कि कार्य कुशलता का अनुपात। देखिए तीनों का जो है स्ट्रेंथ का अनुपात पूछ रहा है, तीनों का जो है स्ट्रेंथ का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में आप लोग देखिए जब दो आदमी मिलकर किसी काम को 3 बार करेगा, देखिए 2 आदमी अगर मिल के काम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग कैसे आप लोग को स्ट्रेंथ निकालना है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं जो जिसमें है उसको जोड़ना है, और जो जिसमें नहीं है उसको घटा देना है, और बटा में आप लोग को 2 कर देना है। क्या करना है, देखिए क्या है, देखिए इसमें x है और इसमें x है। मान लेते हैं अगर x का स्ट्रेंथ हम लोग को निकालना है, क्या किसका स्ट्रेंथ निकालना है, x का स्ट्रेंथ अगर निकालना है, देखिए किसमें किसमें x है, x इसमें है और पहले वाले में और तीसरे वाले में। तो 6 4 10, 6 4 10, और जिसमें x नहीं है उसमें 5 माइनस कर देना है, 5 माइनस कर देना है, ये वाला स्ट्रेंथ। तो बच जाए कितना, 5, और बटा में 2 आप कर देना है, ठीक है। अब बात है, देखिए y का स्ट्रेंथ अगर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखिए y का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, x y और z, इसका हम लोग का स्ट्रेंथ यही मेरा क्वेश्चन में पूछा है। तो x का स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकाले, 6 4 10, 10 में हम लोग 5 माइनस कर दिए और बटा में 2 कर देना है, तो 5 बटा 2। और y का स्ट्रेंथ कितना किसमें निकालना है, देखिए y जिसमें जिसमें रहे, y इसमें है, दोनों को जोड़ना है, जिसमें y नहीं रहेगा उसको घटा देना है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 में अगर 4 चला जाएगा, 11 में अगर 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 और बटा में क्या कर देना है, 2 कर देना है। जेड का इसी तरह से स्ट्रेंथ निकालना है, जेड का, जेड किसमें, 5 4 9 में 6 चल जाएगा, 3 3 बटा 2, तो 2 2 2 कट जाएगा। तो मेरा अनुपात कितना निकल जाएगा, 5 अनुपात 7 अनुपात और 3। यही मेरा प्रश्न पूछा था, और ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, जो अलग अलग शिफ्ट करके होता है ना, तो सारा जो क्वेश्चन में संग्रहित करके आप लोग के पास मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो ये अनुपात जो है 5 अनुपात 7 अनुपात 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ए की कार्यक्षमता जो है बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। और क्या बोल रहा है प्रश्न कि ए की कार्यक्षमता जो है बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, और अगर दोनों मिलकर 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी दोनों मिलकर किसी काम को ठीक है 27 दिनों में कर रहा है, तो प्रश्न मेरा पूछ रहा है कि 2 स्ट्रेंथ वाला माने एक कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। 2 स्ट्रेंथ वाला जो आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो 2 स्ट्रेंथ का निकालना है, तो 3 गुना 27, जिसका निकालना है उसको हम लोग बटा कर देते हैं, और ऊपर हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 3 81 बटा 2, 27 3 81 बटा 2, ठीक है। 7 3 21,
3 7 21, 7 में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 27 तो 81/2। आप लोग काट लीजिएगा तो आप लोग 40 पॉइंट कुछ आएगा, 40.5 वगैरह कुछ आएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। कभी पॉइंट में रहता नहीं है, ऐसे भी आप लोग पॉइंट में कभी रहता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा 10वां नंबर जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B प्लस सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और C प्लस ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों का अगर टोटल वर्क देखेंगे तो प्रश्न पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। प्रश्न पूछ रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, प्रश्न मेरा ये पूछ रहा। तो टोटल वर्क अगर देखेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा टोटल, ठीक है। 20 तिया 60, 15 चौक 60, 12 25 60, तो 12 25 60 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, 20 तिया 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सी का स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन मेरा पूछा है एग्जाम क्वेश्चन में, क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सी का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालना है, जिसमें सी है, सी किसमें है, चार स्ट्रेंथ वाला में और 3 स्ट्रेंथ वाला में, 4 3 7 और -2। तो सी का स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे 7 माइनस 4 3 7 -5 तो 2 हो गया। तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ। तो काम जो है मेरा 30 दिनों में, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 30 दिनों में मेरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसी तरीके से आप लोग देखिए एसएससी एमटीएस का फॉर्म भी आ गया है, तो आप लोग को इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस के सवाल इसमें बहुत हद तक बताए जाते हैं, ठीक है। और आप लोग एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा और उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे एसएससी एमटीएस के सवाल बताए जाते हैं, सगीर अहमद के सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।